सिक्स क्लास। आज से मैं आपका नया टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ, वाणिज्य गणित। इस वाणिज्य गणित में हम अनुपात, समान अनुपात, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ब्याज, व्यवहार गणित, मुद्रा की अवधारणा, बिल तथा कैश में, तो इस पूरी इकाई में हम ये सब समझेंगे, है ना। तो आज मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ आपका अनुपात। तो अनुपात शब्द को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि अनुपात क्या होता है कि दो संख्याओं की जो हम तुलना कर रहे हैं वो भाग के द्वारा, यानी कोई भी संख्या यदि मैं लिखूं 2/3, तो इसको मैं अनुपात में भी लिख सकती हूँ। मैं कैसे लिख सकती हूँ, जो ऊपर है उसको मैं पहले लिखूंगी, 2 बिंदियां लगाऊंगी और ये फिर मैं 3 लिखूंगी। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 2:3। तो यानी अनुपात दो संख्याओं की भाग के द्वारा तुलना, यानी हम किसी भी दो नंबर, यानी ए अनुपात बी है हमारा, तो हम उसको लिख सकते हैं A/B, ठीक है। और दूसरी चीज़ ए क्या है मेरा यहाँ पे, प्रथम पद, यानी जो सबसे पहला लिखा गया है, इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, पूर्व पद। बी क्या है, जैसे कि आपको पता चल रहा है इसका क्रम दूसरा है, तो इसे बोलेंगे द्वितीय पद। और क्या बोलते हैं इसे, उत्तर पद, यानी जो ऊपर लिखी है वो आपका पूर्व पद और जो बट्टे में है वो आपका उत्तर पद। क्योंकि इससे ही संबंधित हम क्वेश्चन 12A एक्सरसाइज में देखेंगे बच्चे। देखिए सिक्स क्लास वैसे बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और जब आप कॉपी में करेंगे तो ये पूरा उतार के ही करना है इस तरीके से आपको। निम्नलिखित प्रश्नों को अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो अभी जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो देखो यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन, 3/4 से अनुपात, यानी आपको हमेशा जब भी आप अनुपात निकालोगे, दो संख्याएं यानी दो नंबर दिए होंगे, तो जो पहले लिखा है उसे मैं पहले लिखूंगी। देखो 3, और अनुपात के लिए मैंने क्या लगाई, 2 बिंदी और ये 4। तो ये आपका आंसर कंप्लीट। अब सेकंड में देखो, 5/3 से अनुपात, 5 मुझे दिया हुआ है उसने फिल इन द ब्लैंक्स में, तो केवल मुझे यहाँ क्या लिखना है, 3। उसने अनुपात भी लिख दिया है और 5 भी लिख दिया है। अब क्या कह रहा है, 2/7 से अनुपात, तो 7 उसने मुझे दे दिया, अनुपात भी, तो क्या नहीं लिखा है उसने यहाँ पे, 2, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, 4/डैश से अनुपात, 4 यहाँ लिखा हुआ है, अनुपात यहाँ लिखा हुआ है 7, तो 4 का किससे हुआ होगा यहाँ पे, 7 से, ठीक है। 7th क्लास एक बार दोबारा बता रही हूँ, 3/4 से अनुपात, तो हम कैसे लिखेंगे, 3/4, ठीक है। आ जाइए अब सेकंड क्वेश्चन, अनुपात में हमें व्यक्त करना है। यहाँ तो इसने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए थे, यहाँ हमें खुद अनुपात लगा के सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि इसने दिया 2 किलोग्राम का 500 ग्राम, तो अब बच्चे ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, ठीक है। तो इसे हम पहले आपके ग्राम बना लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2000, ठीक है। 2000, यहाँ 2 बिंदु लगाइए और यहाँ पे ये 500। जब बच्चे इस तरीके से आ रहा हो, कुछ कटता हो, तो काट सकते हो। देखो आप, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, ये 4/1, ठीक है। और इसको आपको मैंने एक तरीका क्या बताया था, बट्टे में लिख कर भी, इसको मैं एक तरीके से और करके दिखाती हूँ आपको। मैं इसको कैसे लिख सकती थी, 2000 और बट्टे में 500। नहीं, ये तब कंडीशन लगानी है, देखो यहाँ पे कोई नंबर कट नहीं रहा था आपस में, ठीक है। वहाँ तो आपने सिंपल कर दिया। आप जब ऐसे संख्या लिखोगे और आपको दिख रहा है ये कट जाएगा, तो आप काट सकते हो, 2 0 2 0, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो ये क्या लिखा हुआ आ गया, 4/1। तो मैं जब इसे अनुपात में लिखूंगी तो 4/1। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ सेकंड में लिखा है क्या है, 5/12 से, तो बस सेकंड में तो हमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि ये कट ही नहीं रहा, 5 और 12, ठीक है। अब क्या लिखा है, 13/75 से, तो हम यहाँ थर्ड लिखेंगे नंबर, तो इसका आंसर सीधा क्या लिख सकते हैं, 13 अनुपात और ये आपका 75। अब क्या लिखा है, 108/125 से,
तो फोर्थ का हम क्या लिखेंगे 108:25। ठीक है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गए। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैं ये आपको बुक में सॉल्व करा रही हूँ, लेकिन आपको अपनी कॉपी में भी करना है बच्चे। ठीक है, देखो ये तालिका बनाना इस तरीके से 60:53, तो 60:53। यहाँ 53 दे रखा है तो बस आप ऐसे लिख दो 53:65। ठीक है, ये 75 है तो 75 यहाँ लिखोगे और अनुपात 65, क्योंकि यहाँ पे दोनों के विषयों का हमें अनुपात निकालना है। बस यहाँ क्या करना है, दोनों नंबरों के बीच में आपको ये अनुपात लिखना है। यहाँ कुछ काटना नहीं है, बस यहाँ क्योंकि ये रमेश और सीमा के प्राप्तांक का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम 63 अनुपात ये आपका 71। तो इस एक्सरसाइज में आप क्या देख रहे हो बच्चे, बस अनुपात के रूप में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई 29 मीटर, चौड़ाई इतनी, खेत की लंबाई और चौड़ाई को अनुपात के रूप में लिखिए। तो हम क्या लिख लेंगे, लंबाई मेरे पास 29 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर है, तो आंसर बराबर 29:25। बस हमें इतना करना था इसमें। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी एक तालिका बनी हुई है, इस तालिका को ही बनाना है आपको कॉपी में। यहाँ ये कह रहा है कि अनुपात दे रखा है पूर्व पद और उत्तर पद। मैंने अभी थोड़ा सा जब एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी वहाँ बताया था, जो पहला होता है वो हमारा पूर्व पद होता है और बाद वाला उत्तर पद। तो ये 7 पूर्व पद लिख दिया इसने, ये तो हमें दे ही रखा है। तो उत्तर पद क्या है मेरा, यहाँ क्या भरूंगी मैं 8। यहाँ 13, 21 दे रखा है। पूर्व पद क्या है मेरा, यहाँ पे 13। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, अनुपात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों बताने हैं। तो पहला क्या होता है मेरा पूर्व पद और बाद वाला क्या होता है उत्तर पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुपात में व्यत्क्रम का मतलब इनका जो क्रम है वो बदलना है बच्चे आपस में। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:14, तो मैं इसे क्या लिखूंगी व्यत्क्रम लिखकर 14:3। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन भी हमें दिया हुआ है 15:17, और आप यहाँ क्या लिखोगे व्युत्क्रम बराबर, इनका क्रम चेंज कर दो 17:15। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड में दे रखा है इसने हमें 25:37। ठीक है, 25:37, तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे व्यत्क्रम बराबर, हाँ मैं नीचे लिख रही हूँ 37:25। केवल इनका हमें व्युत्क्रम में क्रम बदलना है। ठीक है, इसका फोर्थ 65:67, तो आंसर हम देंगे व्युत्क्रम बराबर 67:65। ठीक है, तो व्युत्क्रम में क्या होता है, हमें क्रम चेंज करना है। आपका प्रथम पद बाद में चला जाएगा और आपका बाद वाला जो भी उत्तर पद होता है वो पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है वो आपका प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए। तो हम कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को, 3:7, इसके बाद जो प्रथम पद है 3 और द्वितीय पद क्या है 7। ऐसे सेकंड का हम करेंगे 4:11। तो ये तो सीधा आपको 6th क्लास पता भी चल रहा होगा, पहले नंबर पे जो लिखा है तो ये प्रथम पद है 4 और द्वितीय पद आपका 11। थर्ड क्वेश्चन को हम करेंगे तो 13:27। यहाँ भी हम क्या लिखेंगे प्रथम पद बराबर 13 और द्वितीय पद बराबर आपका 27। तो ये 6th क्लास हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट है और ये इसी तरीके से तालिका बनानी है। बस यहाँ पे यही थोड़ा व्युत्क्रम में क्या होता है कि क्रम चेंज हो जाता है आपका, और ऐसे क्वेश्चन में जहाँ प्रथम पद और द्वितीय लिखना है तो पहला आपका प्रथम होता है, साथ कैसा क्या होता है आपका द्वितीय पद। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज ये हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, तो इस एक्सरसाइज को आप
कंप्लीट कर लीजिएगा।